भारत माता के, पीछे वाली बहन जी, भारत माता के, भारत माता के। सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित मिशन शक्ति के 5वें चरण के शुभारंभ के अवसर पर भव्य एवं गरिमामय समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय मंत्री आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी, माननीय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, माननीय एमपी राज्यसभा संजय सेठ जी, माननीय एमएलसी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय एमएलसी श्री मुकेश शर्मा जी, माननीय एमएलसी श्री रामचंद्र प्रधान जी, माननीय एमएलसी श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, मुख्य सचिव आदरणीय दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, महानिदेशक पुलिस आदरणीय श्री राजीव कृष्ण जी, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास आदरणीय लीना जौहरी जी, अपर निदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन आदरणीय पद्मजा चौहान जी, ऑनलाइन जुड़े हुए सभी हमारे माननीय मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित नारी शक्ति भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मिशन शक्ति के प्रारंभ होने पर उत्तर प्रदेश की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को धरातल पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 के बाद से योगी जी के नेतृत्व में एक अभिनव प्रयोग प्रारंभ किया। मिशन शक्ति के रूप में ये 5वां अभियान आज प्रारंभ हम सब कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारतीय समाज में, सनातन संस्कृति में बहनों का, महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम द्वापर त्रेता युग की चर्चा करें तो देवताओं को भी जब कभी परेशानी होती थी, बुद्धि विवेक कौशल की आवश्यकता होती थी, तो देवियों की ही आराधना करके उनसे शक्ति लेने का काम करते थे। यदि हमें बुद्धि विवेक कौशल चाहिए तो मां शारदे की शरण में आज भी हम सब जाते हैं। हर विद्यार्थी इम्तिहान देते समय, परीक्षा के समय घर में सरस्वती मां की पूजा करता है। और यदि लक्ष्मी जी चाहिए, खर्चा चाहिए, संपत्ति चाहिए, तो हम सब मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं। अभी दिवाली आ रही है और हमारी बहनें जानती हैं, गणेश लक्ष्मी को खरीद करके हर घर में हम पूजते हैं। और ये आज से नहीं, सनातन संस्कृति है ये। और इसके अलावा आपको लगता है कि ये आज बहुत कष्ट में है, तो हम सब मां काली को याद करते हैं, मां दुर्गा को याद करते हैं। मां दुर्गा की आराधना का पर्व आ रहा है। हमें लगता कि कल पितृ विसर्जन है, परसों से हम सब उपवास रख करके नवरात्रि को प्रारंभ करने वाले हैं। तो ऐसे सभी देवियों को मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये कोई साधारण उपक्रम नहीं था। प्रदेश में 2017 से पहले जो हालात थे, किसी से छुपे नहीं थे। ये क्यों हुआ, कारण क्या है और निवारण क्या हो सकता है? 2017 से पहले हालात आप जरा अध्ययन करिए। हमारी बहनें 2017 से पहले भी प्रदेश को देखी होंगी। मैं यहां उपस्थित बहनों से कह ही रहा हूं, जो प्रदेश भर की बहनें ऑनलाइन सुन रही है, मीडिया के माध्यम से देख रही हैं। 2017 से पहले इस स्टेट का हाल क्या था, हमें अच्छी तरह याद है। बेटी शाम को 5 बजते बजते घर नहीं आती थी तो मां घबरा जाती थी। टेलीफोन कॉल्स होते थे। एक भाई को, बहन को, पिता को भेजा जाता था, बेटी को देख के आओ, ले के आओ, अकेली मत जाना बेटी, जमाना खराब है, सरकार गुंडों के साथ खड़ी है। और कहीं कहीं तो नारा यह भी सुनने को मिलता था, देख सपाई बिटिया घबराई। यह स्थिति थी स्टेट की। और मैं कह सकता हूं कि आज दावे के साथ उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था इतनी सख्त है कि अपराधी तख्ती गले में लटकाकर घूमते हैं कि हमें अपराध नहीं करना है। अपराध से वो जो तोबा तोबा चिल्ला रहे हैं, जो कभी वो किसी अपराध को छोड़ने का नाम लेते हैं। और यह सब संभव हो पाया है माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में। उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में धरातल पर उतारकर दिखाने का काम किया। और सबसे बड़ी चुनौती थी, महिलाओं के पास कौन जाएगा, बेटियों के पास कौन जाएगा? वो थाने में आएंगे तो उन्हें कौन सी बेटी बैठी मिलेगी, कौन सी मां बैठी मिलेगी, कौन सी बहन बैठी मिलेगी कि अपनी पीड़ा वो कह पाएगी? इस चुनौती को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया। और मैं अभिनंदन करना चाहूंगा गृह विभाग का कि 44,177 ऐसी बेटियों को पुलिस की वर्दी पहना करके महिलाओं में स्वावलंबन के साथ साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने का काम किया इंटायर स्टेट में। और सबसे बड़ी बात है, एंटी रोमियो स्क्वाड जो 1644 की संख्या में है। हमें अच्छी तरह याद है, डिग्री कॉलेज में
इंटर कॉलेज के बाहर, इवन देन लखनऊ में भी मैंने देखा है, लोफर खड़े होते थे, तरह तरह की फब्तियां कसते थे, बेटी निकली है, हमारी भी बहन निकलती थी, बेटी निकलती थी, 2 लोग छोड़ने के लिए जाते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं है। ये जितने भी रोमियो बने थे, उनकी ताकत, उनकी हैसियत को जमीन पर रगड़ने पर, नाक रगड़ने पर मैं मजबूर करने का काम हमारी प्रदेश की पुलिस ने करके दिखाने का काम किया है। ये वही पुलिस है, ये वही पुलिस है, मैं कह रहा हूं, ये वही पुलिस है। तो हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इसी प्रदेश सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार की मैं नाम ले रहा हूं, लोहिया वाहिनी के गुंडों ने सीओ हजरतगंज को बोनट पर लिटा करके एसएसपी के घर में घुसा दिया, एक एनसीआर भी दर्ज नहीं थी। यही वही पुलिस है कि आज अपराधी थर थर कांप रहे हैं। मीडिया के मित्र नोट करें, कभी इस फुटेज को भी चलाइएगा, उस फुटेज को भी निकालिएगा जब सीओ हजरतगंज को बोनट पर टांग करके एसएसपी आवास में लोहिया वाहिनी के गुंडों ने घुसड़ने का काम किया था। और उस अखबार की कटिंग को भी याद करिएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मेंबर पार्लियामेंट था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में थे, फर्रुखाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद होते थे, वहां के पुलिस कप्तान को थप्पड़ जड़ दिए थे और कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पुलिस प्रशासन इतना सख्त और मजबूत हो चुका है कि अपराधी थर थर कांप रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कानून को अपने हाथ में ले सके। आज आप सोच क्या रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश सरकार के एनसीआरबी आंकड़ों की चर्चा विपक्ष तरह तरह से करता है। पिछली बार मैं लॉ मिनिस्टर था, हमने अपनी आंखों से देखा है, ऐसे पास्को एक्ट के अंदर 6-6 महीने में फांसी की सजा हुई है। उसकी पैरवी करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग ने किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 6 महीने के अंदर फांसी, आजीवन कारावास तक की सजा हुई है, जो महिला और बच्चों पर अपराध करने की हिमाकत करते थे। आज मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बहनों को इस बात के लिए भरोसा दिलाता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हैं। उन्होंने देश के अंदर महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षा देने के साथ साथ उनको आत्मसम्मान से जिंदगी जीने का हक दिया है। यदि प्रधानमंत्री आवास मिला है तो बेटियों के नाम, बहनों के नाम उसकी रजिस्ट्री कराकर बहनों के हाथ में चाबी देने का काम किया है। आज भी हम लोग कितने भी ताकतवर हों, जितने हमारे पुरुष भाई बैठे हैं, पूछिए, घर जाते हैं तो चाबी अपनी पत्नी को सौंप देते हैं और हमारी घरवाली ही पूरे प्रदेश को, पूरे घर को चलाने वालों के हाथ में उनके घर की चाबी उन्हीं के पास रहती है। हमारे एसटीएफ के मुखिया बैठे हैं, पूछिए जरा भाभी जी कितना कंट्रोल करती है, सब लोग जानते हैं। अलीना जी कितना पार्थी जी को कंट्रोल करके रखती है, सब लोग जानते हैं। तो देखिए, हमारे समाज की यह सच्चाई है कि हम सब अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को सम्मान करके ही हम आत्मविश्वास के साथ प्रदेश और देश की सेवा कर पाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल आवास ही नहीं दिया है, आपको सत्ता में भागीदारी देने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, मैं पार्लियामेंट में था, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने महिला आरक्षण विधेयक को फाड़ करके रख दिया था, राज्यसभा टेलीविजन से फुटेज निकाल करके देखिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से, बहनों की तरफ से, कि पार्लियामेंट के अंदर महिला आरक्षण को बिल ला करके 29 में जब इसके बाद जब चुनाव होगा तो हमारी बहनें ढेर सारी जो इसमें बैठी हैं, इनके परिवार की बहनें, इनकी बड़ी बहनें, चाची, दादी पार्लियामेंट में देश में कानून बनाने का काम कर रहे होगी। भारत की बेटी, ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को, बेटियों को, बच्चों को एक स्वाभिमान पूर्वक जिंदगी जीने का हक आपने दिया है। मैं महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने विभाग की तरफ से भरोसा दिलाता हूं। हमारी जो आशा वर्कर है वो बूथ से लेकर के और प्रदेश की राजधानी तक लगातार दौड़ रही है। कोरोना काल में आशा वर्कर ने जो काम करके दिखाया, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने, हमारी कार्यकर्ती ने जो काम करके दिखाया है, वो मैं भी नहीं कर पाया। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की रीढ़ की हड्डी अगर कोई है तो हमारी आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। उनको मैं सैल्यूट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाइयां देना चाहता हूं। हमारी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और महिला की जो पुलिस बीट है, सब लोग मिलकर महिलाओं के घर जाकर उनकी काउंसलिंग करेंगी, उनके सुरक्षा के संसाधन बताने का काम करेंगी, उनको एक दवाई की आवश्यकता वो भी उपलब्ध कराने का काम करेंगी। हमारी प्रदेश की महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की भावना भरते हुए प्रदेश की मुख्य धारा में लाने के लिए जो भी उपाय हम कर सकते हैं, महिला कल्याण विभाग के माध्यम से, स्वरोजगार, हमारे जो डिपार्टमेंट कौशल विकास के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दे करके, हमारा मानना है कि हमारी बहनें जब तक अपने हाथ में प्रदेश की चाबी नहीं लेंगी, प्रदेश में लक्ष्मी जी की चाबी नहीं लेंगी, अधिक से अधिक महिलाएं हमारे कौशल विकास के माध्यम से पूंजीपति नहीं बनेंगी, लखपति दीदी नहीं बनेगी, प्रदेश का तेजी से विकास संभव नहीं हो पाएगा। माननीय मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका निभाएगा, उत्तर प्रदेश डेवलप्ड स्टेट की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बधाइयां देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आभार।
धन्यवाद माननीय। अपनी उपस्थिति से मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। भारत माता की। हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, भारत पिता की जय नहीं बोलते, ठीक है ना? तो ऐसे ही नारी शक्ति का जयकार हो जाता है। बोलिए भारत माता की। आज मिशन शक्ति के 5वें चरण के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारी कैबिनेट मंत्री आदरणीय बहन बेबी रानी मौर्य जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, सामने बैठे हुए तमाम सब, आज मिशन शक्ति के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए साथी। 2025 में हम आज हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से जब आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी थी, उस समय उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, महिलाओं के प्रति अपराध की बाढ़ थी। आपराधिक घटनाएं बड़ी से बड़ी हो जाएं, लेकिन पुलिस उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती थी, क्योंकि उस समय की सत्ता का अपराधियों को संरक्षण होता था। आज हम गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि लगभग 8.5 साल में उत्तर प्रदेश में हर नागरिक के मन में इस बात का विश्वास है कि कोई अपराध करेगा तो वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोर कार्रवाई करने का काम किया गया है, किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। 2025 आज 20 तारीख को हम लोग सितंबर की खड़े हैं। 22 तारीख से श्री नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। वह भी शक्ति की पूजा है। शक्ति के बिना भक्ति नहीं होती। अगर मां दुर्गा अपनी शक्ति को दिखाने का काम नहीं किया होता तो शायद नवरात्रि में माता जी की पूजा पूरा देश नहीं कर रहा होता। सारे शास्त्रों के अनुसार तो देवता भी करते थे, लेकिन मनुष्य तो कर ही रहा है। लेकिन यह जो पूजा हो रही है वो शक्ति की हो रही है। तो आप सब आज मिशन शक्ति 5वें चरण के प्रारंभ के अवसर पर पहले तो मैं अपनी उत्तर प्रदेश की सभी बहनों को, सभी माताओं को, सभी बेटियों को हृदय से उनको शुभकामना देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से एक सुशासन की भावना से लोगों ने अपना समर्थन दिया, लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया और उत्तर प्रदेश में हमें सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सेवा का अवसर दिया है, उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। हम जब 2017 के चुनाव में गए थे, उस समय अपराध की बाढ़ इतनी थी कि उसी समय जो एंटी रोमियो मतलब ये स्क्वाड का गठन करने का हम लोगों ने संकल्प पत्र में घोषणा किया था, वो पूरा हुआ। और आज बड़े बड़े जो इस प्रकार के मनचले थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हुआ। प्रदेश के अंदर यह सही है जो अभी ब्रजेश जी कह रहे थे कि पहले अगर कोई महिला के साथ अपराध हो जाए और वो थाने जाना चाह रही है तो अब कई प्रकार के अपराध ऐसे होते थे कि अगर महिला ही उसकी शिकायत सुनने वाली है तो उसको तो वह बता सकती थी, लेकिन अगर उनकी शिकायत को सुनने वाला कोई पुरुष बैठा है तो उस शिकायत को नहीं बता सकती थी। आज प्रदेश के हर थाने में, प्रदेश के हर जिले में आपको कोई भी महिला के प्रति अपराध करने वाली की शिकायत सुनने वाला मिल जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में कितने काम हुए हैं उसका उदाहरण दूंगा, बहुत देर लगेगी, लेकिन आप ये आज मैं कह सकता हूं कि डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभी जन्मदिन था 17 तारीख को। उन्होंने एक नारा दिया था। नारा क्या था? नारा दिया था कि अगर स्वस्थ नारी होगी तो सशक्त परिवार होगा, और अगर हमारी सुरक्षित नारी समृद्ध परिवार। हमारा उत्तर प्रदेश
कि नारी सुरक्षित है और हमारा समृद्धशाली प्रदेश बनेगा, ऐसा विश्वास करते हुए अब कोई रावण मां सीता के हरण की कोशिश करेगा तो लंका दहन हो जाएगा। यह संदेश है 2025 में आज मिशन शक्ति 5 के अवसर पर। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ सब जो पुलिस के अधिकारी, हमारे प्रशासन के अधिकारी, हमारी सब जो पुलिस की बहनें और अनेक क्षेत्र में अपना परचम लहराने का काम कर रही है। आप निरंतर आगे बढ़ें, सरकार आपके साथ है, डबल इंजन की सरकार आपके साथ है। जो विकसित भारत बनाने का एक लक्ष्य है, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य है, उसकी पूर्ति में भी अपनी भूमिका अदा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ नारी की जब बात कही थी, सबके स्वास्थ्य की जांच के लिए कहा था और स्वदेशी को अपनाने के लिए कहा था। स्वास्थ्य और स्वदेशी एक दूसरे का पर्याय है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनना है तो हमें स्वदेशी अपनाना पड़ेगा और शक्तिशाली भारत बनना है तो हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता करना पड़ेगा। जो कहा गया उसका आप सब अनुपालन करेंगे, ऐसी मैं आशा करते हुए लंबी बात नहीं करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब लोग सुनना चाहेंगे। इतना ही निवेदन करके अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।